इसके ऊपर थोड़ी सी डिटेल में भाषणबाजी चलेगी, लेकिन यह बहुत जरूरी है। कल भी मैं स्टूडेंट्स को समझा करके आया था, आराम से देखिए। इसको मैं कहता हूं टेस्ट एनालिसिस। दुनिया कहती है टेस्ट एनालिसिस, मैं तो क्या ही कहता हूं, हर कोई कहता है टेस्ट एनालिसिस। टेस्ट एनालिसिस का बेसिक पर्पस क्या है? नंबर बढ़ाना। अब नंबर कैसे बढ़ेंगे? आपको अपनी कमजोरियों पे काम करना होता है, लेकिन पहले आपको यह तो पता लगे कि आपकी कमजोरी है क्या। आपने एक 720 नंबर का टेस्ट दिया, उसमें से आपके आए 400 नंबर, तो 400 बाय 720 आए। अब आपको पता है कि सर मेरे जो 400 नंबर आए हैं, मेहनत ईमानदारी के नंबर आए हैं, आप मेरे से कितनी भी बार ये क्वेश्चन सॉल्व करा लेंगे तो मैं ये 100 क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, कर दूंगी, और मैं आपका 400 नंबर ले आऊंगा, ले आऊंगी। बहुत बढ़िया। अब हमने कहा कि भैया ये 320 नंबर जो कटे इस टोटल में से, ये आपके कहां कटे, ये आपको एनालाइज करना है। 320 नंबर में से आपने कहा सर एक तो मैंने चैप्टर ही छोड़ दिया था जिसमें मेरे 40 नंबर का काम बन रहा था, तो 40 नंबर में अगले टेस्ट में बढ़ा लूंगी। सर इसमें से 30 नंबर का काम ऐसा था जो कि मुझसे गलत हो गया, सिली मिस्टेक मैंने कर दी, तो सिली मिस्टेक को देखो, क्वेश्चन पढ़ने में गलती हुई है, आंसर मार्क करने में गलती हुई है, बबल फिलिंग में गलती हुई है, कहां गलती हुई है, कैलकुलेशन में गलती हुई है, कहां हो गई, ये 30 नंबर फिर बढ़ाओ। इसके बाद सर कुछ ऐसी चीजें थी जो मुझे आती ही नहीं थी, मैंने पढ़ी, मुझे फिर भी नहीं आई, इसमें यू नीड मोर प्रैक्टिस। इस पे थ्योरी पे जाओ, कॉन्सेप्ट को दोबारा देखो, ज्यादा प्रैक्टिस करो, ज्यादा क्वेश्चंस लगाओ। सर कुछ ऐसी चीजें थी जो मुझे लगा कि मैं एंड में कर लूंगी, लेकिन मुझसे नहीं हुई, यानी मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाई। टाइम मैनेजमेंट पे काम करो, क्योंकि हम ना अपनी लाइफ में क्या करते हैं, अचानक से क्वांटम लीप मारने की कोशिश करते हैं। क्वांटम लीप का कॉन्सेप्ट समझाता हूं। जब भी आप लाइफ में ग्रेजुअली ग्रो करते हो ना, ऐसे आराम आराम से, आज आप 100 पे बैठे हो, कल आप 110 पे बैठोगे, उसके अगले दिन आप 120 पे बैठोगे। दिस इज ग्रेजुअल ग्रोथ, दिस इज सस्टेनेबल। आप ये ग्रोथ जिंदगी भर दिखा सकते हो, जिंदगी भर दिखा सकते हो, क्योंकि ये स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ है। लेकिन आपका ग्राफ अगर ऐसे खड़ा हो गया एकदम कि आज आप 100 पे हो, कल को आप 200 पे चले गए, तो अगली बार आप 300 पे नहीं जा सकते। ये दिक्कत है, हर बार इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं मिलती जिंदगी में। दिस इज क्वांटम लीप। हम लोग क्या करते हैं, सर जब मैं घर पे सवाल सॉल्व कर रहा हूं उस टाइम पे मेरे सामने किताब भी खुली हुई है, मेरे पास कोई टाइमर भी नहीं है, मैं सवाल भी सिर्फ 20 ही सॉल्व कर रहा हूं। जब आप पेपर में जाते हो तो 20 सवाल से सीधा सवाल भी 200 सॉल्व करने पड़ रहे हैं, 200 सवाल पढ़ने पड़ रहे हैं, उनमें से 180 चुनने पड़ रहे हैं। उस टाइम पे मेरे पास क्लॉक नहीं थी, तो मैं टाइम मैनेज भी नहीं कर पा रहा हूं। मैं जब सॉल्व करता हूं तो सिर्फ फिजिक्स सॉल्व करता हूं, सिर्फ केमिस्ट्री, सिर्फ बायोलॉजी, वहां पर मेरे को तीनों सब्जेक्ट साथ में सॉल्व करने पड़ रहे हैं। मैं जब सॉल्व करता हूं अपने घर पे पेपर, तो मैं रजाई में घुस के सॉल्व करता हूं, है ना, टेबल कुर्सी की हैबिट नहीं है। आप इतने सारे चेंजेस कर रहे हो एक दिन, टेस्ट वाले दिन, तो कैसे आप अपने आप को ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप बेस्ट दे पाओगे? अगर कोई मुझे कहे कि ये पेन ऐसे पकड़ के खड़े रहो पूरे दिन, नहीं रह पाऊंगा, हैबिट ही नहीं है। जिसको प्रैक्टिस हो जाए वो शायद कर पाए, मुझे इस चीज की प्रैक्टिस नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने लाइफ में स्लो चेंजेस लेकर के आए, अचानक से बहुत ज्यादा चेंजेस ना लेकर के आए। तो आप ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो, जिससे कि आपका टेस्ट में जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको ज्यादा ना लगे। आप बैठ रहे हो तो आप ये मान के चलो कि आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करनी है, 100 क्वेश्चन सॉल्व करनी है, जिससे टेस्ट में आपको 100 क्वेश्चन हलवा लगे, आपको लगे कि यार ये तो मेरे लिए डेली का काम है, राइट? सो प्लीज मेक श्योर टू डू दिस, है ना। क्वांटम लीप के पीछे मत भागो, इस ग्रेजुअल ग्रोथ के पीछे भागो, ये सस्टेनेबल है और लाइफ लॉन्ग आप ये ग्रोथ दिखा पाओगे। चलिए और कोई डाउट और देख लेते हैं।